So equipotential in field of surface charge. देखिए पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, वी पी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन पी ए माइनस 1 अपॉन क्यू ए। ठीक है, ये होता है पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक, अब तो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है पॉइंट ए पर, और ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट। ठीक है, इस आपको यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है पी और क्यू के बीच में। ठीक है, सो चार्ज q is kept at A and you have to find potential difference between P and Q. So VPQ will be equal to Q upon 4 pi epsilon naught 1 upon RPA। ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा RPA 1 अपॉन RQA, ये डिस्टेंस। ठीक है, चलिए फिर कल देखा था हमने फॉर लाइन चार्ज VPQ इज इक्वल टू माइनस रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेशनल लॉग RA बाई R। ठीक है, सॉरी PQ है तो ये P और ये Q हो जाएगा। ठीक है, सो जैसे दो पॉइंट है, ये है RQ और ये RP। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू लाइन चार्ज इन द फील्ड ऑफ लाइन चार्ज रो है। ठीक है, तो एक लाइन चार्ज है रेस्टिंग ऑन z एक्सिस एंड यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन RPQ। सो दिस विल बी माइनस रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेशनल लॉग RP अपॉन RQ। okay, and the thing is you have to like this is 5 6 7 and it is 2 3 5। ठीक है, Q कोऑर्डिनेट दिया है 5 6 7 और P का दिया हुआ है 2 3 5। ठीक है, तो जब आप RP लोगे, जब आप RP लोगे, सो RP विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको ये 5 नहीं लेना है क्योंकि जो लाइन चार्ज है वो z एक्सिस के पैरेलल है, सो यू हैव टू इग्नोर दिस कोऑर्डिनेट ऑफ z एंड इन केस ऑफ RQ इट विल बी अंडर रूट, Q कहाँ रखा है 5 6 7 पे रखा है तो 7 को नहीं लेंगे, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो RP और RQ आपको इस तरीके से निकालना है, रो एल दिया रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, सो ये जो फॉर्मूला है ये है फॉर इन्फिनाइटली लॉन्ग रो एन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लाइन चार्ज है ये इन्फिनाइटली लॉन्ग के लिए है। ठीक है, सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट P and Q फॉर पॉइंट चार्ज एंड दिस इज फॉर लाइन चार्ज। ठीक है, बस लाइन चार्ज में ये है जिस एक्सिस के वो पैरेलल है या जिस एक्सिस पर रखा है उसके कोऑर्डिनेट को आपको क्या करना है, हटा देना है, उसको इग्नोर करना है। ठीक है, चलिए अब करते हैं सरफेस चार्ज के लिए। सो एज सच सरफेस चार्ज का कोई फॉर्मूला नहीं है, एक डेडिकेटेड फॉर्मूला। ठीक है, सो वी विल गो विद बेसिक फॉर्मूला VAB is equal to minus from B to A E dot DL। So this is the definition of VAB. VAB is equal to minus integration from B to A
E डॉट dl एंड इट इज फॉर सरफेस चार्ज. सरफेस चार्ज की E की वैल्यू होती है rho s अपॉन 2 एप्सिलॉन a. So this is the value of E for surface charge density. So VAV will be equal to minus from B to A. E dot dl हो जाएगा rho s अपॉन 2 एप्सिलॉन a n डॉट dl. ठीक है, ये हो जाएगा VAV या VP की तो VP और Q rho s अपॉन 2 एप्सिलॉन a n डॉट dl. So this will be the formula for potential difference under field of a sheet of charge. अब एक न्यूमेरिकल बनाते हैं. इसमें तीनों है, लाइन चार्ज भी है, सरफेस चार्ज भी है और पॉइंट चार्ज भी है. ठीक है, सो गिवन अ पॉइंट चार्ज Q is equal to 200 pi epsilon naught at 3 minus 1 2 at 3 minus 1 2. तो एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है 200 पाई एप्सिलॉन एट 3 1 माइनस 3 माइनस 1 2 पर. एक लाइन चार्ज है रो एल 40 पाई एप्सिलॉन is on x axis. ठीक है, and surface charge rho s is equal to 8 epsilon. ठीक है, ये है कूलम, ये है कूलम पर मीटर और ये है कूलम पर मीटर स्क्वायर. On the plane z is x is equal to -3. यहाँ रखो. ठीक है, find potential at P. Find potential at P. मतलब आपको क्या फाइंड करना है, VP. If V is equal to 0 at Q point पर, it is 0 0 1. So Q point is 0 0 1 and potential at point Q is equal to 0. ठीक है, आपको VP क्यों नहीं फाइंड करना है, VP फाइंड करना है. ठीक है, VP फाइंड करना है. ठीक है, सो एक पॉइंट चार्ज है, एक लाइन चार्ज है और एक सरफेस चार्ज है. आपके पास तीन चार्ज रखा होगा. ठीक है, तो एक एक करके एक फाइंड करेंगे. पहला ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका डायग्राम बना लेते तो आसान. So a point charge is at 3 minus 1 2. X और ये Z. So 3 minus 1 यहाँ कहीं और 2 यहाँ. ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर Q रखा हुआ है. Q is equal to 200 pi epsilon naught 3 minus 1 और 2 के. ठीक है, a point charge Q is kept at 3 minus 1 2. दूसरा क्या, रो एल इज ऑन एक्स एक्सिस. रो एल दिया हुआ है पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे रखा हुआ. ठीक है, इस तरीके से एक्स एक्सिस पे एक लाइन चार्ज दिया.
रो एल की वैल्यू दी हुई है 45 एप्सिलॉन कूलम पर, ठीक है। फिर क्या दिया है, रो एस 8 एप्सिलॉन इज ऑन एक्स इज इक्वल टू -3, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू -3 कहाँ होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो यहाँ कहीं पर ये एक्स इज इक्वल टू -3 पर रो एस दिया हुआ है 8 एप्सिलॉन कूलम पर, ठीक है। और आपको फाइंड करना है एट पॉइंट पी लिखा हूं, ये है 5 6 7, ठीक है। पॉइंट पी इज 5 6 7, ठीक है। पॉइंट पी दिया हुआ है आपको 5 6 7, ठीक है। यहां भी मान लेते हैं पॉइंट पी 5 6 7, और क्यू पॉइंट क्या है 0 0 1, 0 0 1 मतलब यहाँ, दिस इज 0 जेड एक्सिस पे, सो पॉइंट क्यू इज 0 0 1। तो आपको यहाँ और इसके बीच में पोटेंशियल फाइंड करना है, पी और क्यू के बीच में, ठीक है। किसके कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण, इस लाइन चार्ज के कारण और सरफेस चार्ज के कारण, ठीक है। चलिए पहला करते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। VPQ is equal to Q upon 4 pi epsilon naught 1 upon RP, इसको A पॉइंट ले लेते हैं, RPA -1 अपॉन RQA, ठीक है। मतलब P और A के बीच में डिस्टेंस और Q और A के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो RPA विल बी अंडर रूट, P का क्या कोऑर्डिनेट है 5 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 -1 है, ये प्लस हो जाएगा 6 + 1 होल स्क्वायर, ठीक। P क्या है 5 6 7, और Q क्या है, नहीं A है 3 1, तो 5 - 3 का स्क्वायर 6 - 1 -1 प्लस हो जाएगा 6 + 1 का स्क्वायर और 7 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर सिमिलरली RQA, Q क्या है आपके पास 0 0 1, ठीक है। ये हो जाएगा 0 - 3, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 0, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - 2 का स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से आप डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो RPA चाहिए आपको, P जहां आपको फाइंड करना है, Q जहां पर रेफरेंस है और A जहां पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये है पॉइंट P और ये है A, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड कीजिए, फिर Q और A के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। तो ये 1/RPA -1/RQA, ठीक है। तो RPA मैग्नीट्यूड मिला 8.832 और RQA आपको मिला 3.31,
तो वी पी क्यू विल बी इक्वल टू, क्यू कितना दिया है 200 पाई अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन, ये कितना है 8.832 माइनस 1 अपॉन 3.317। ठीक है, देखिए फिर से बताता हूँ पॉइंट चार्ज क्या होता है, वीपी क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर पी ए माइनस 1 अपॉन आर क्यू ए। पी और क्यू की मुझे फाइंड करना है, और ए पॉइंट क्या है जहां पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ए इज वेयर क्यू इज, ठीक है, सो ए पॉइंट वो होगा जहां पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पी और ए के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, पी ए और क्यू के बीच में। ठीक है, तो ये मिल गया आपको आर पी ए और आर क्यू ए। फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको बी पी क्यू मिल जाएगा -9.414। ठीक है, ये मिल गया आपको पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक, अब करते हैं ड्यू टू लाइन चार्ज, ये मिला 9.414। ठीक है, ड्यू टू लाइन चार्ज well, so VPQ is equal to rho L upon 2 pi epsilon naught Newton log minus RP upon R। ठीक है, सो आरपी फाइंड करना है, वो कितना है √5² प्लस 6² प्लस 7², और क्यू कितना दिया हुआ है 0.0 0² प्लस 0² प्लस 1²। ठीक है, तो ड्यू टू लाइन चार्ज पीपीक्यू होता है -ρl अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू नेशनल लॉग √rp अपॉन आर क्यू। ठीक है, आरपी कितना दिया है क्वेश्चन में 567, और क्यू कितना दिया है 0.0 ठीक है, ये सर जेड एक्सिस के कंपोनेंट्स को तो नहीं लेते हैं ना? Z नहीं, Z थोड़ी हमेशा रहता है। अभी कहाँ रखा हुआ है लाइन चार्ज, सॉरी, एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस रखा हुआ है, सो यू विल इग्नोर दिस 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 को नहीं लेंगे, ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसको हटा ही दो, और ये तो 0 है ही, तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, सो ये हो जाएगा, P कितना दिया हुआ है आपको 567। ठीक है, और Q दिया हुआ है 0.0 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये देखना है ये किसके अलोंग है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो उसके कोऑर्डिनेट को आपको नहीं लेना है, 5 ही लेंगे, और ये तो 0 है तो नहीं लेंगे। ये हो जाएगा 6² प्लस 7², और ये हो जाएगा 0² प्लस 1²। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको √85, और ये मिलेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पुट कर दो, तो वी पी क्यू ट्वेल्व दिया हुआ है 40 पाई एप्सिलॉन डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन, नेगेटिव में नेशनल लॉग आरपीआई √85।
ठीक है, डिवाइड बाय 1, तो ये आपको मिल जाएगा -44.427 वोल्ट्स। ठीक है, सो लाइन चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है -ρl/2πε0 नेचुरल लॉग आरपी अपॉन आर क्यू। ठीक है, आरपी दिया हुआ है, आरपी दिया हुआ है, आरपी है 567 और क्यू है 001 है। ठीक है, लेकिन ये एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो आरपी में जो पी में 567 है। ठीक है, तो आप ये 5 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो बचेगा 6² प्लस 7²। यहाँ दिया है 001, तो वैसे 0 है, तो मिलेगा 0² प्लस 1², ये 1 यहाँ पुट किया, आपको मिल गया -44.427 वोल्ट्स। ठीक है, अब लास्ट ड्यू टू सरफेस चार्ज। ठीक है, इसके लिए पहले ई फाइंड करना पड़ेगा। E is equal to rho s upon 2 epsilon a n। ठीक है, रो एस कितना दिया हुआ है, रो एस इज 8 एप्सिलॉन डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब ए एन क्या लेंगे, ये कौन से एक्सिस पे रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे, ये हो जाएगा आपका ए एक्स। ठीक है, अभी पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है वो चेक करना है। आपको फाइंड कहाँ करना है, आपको फाइंड करना है पी पे, और ये रखा कहाँ है, x इज इक्वल टू 3 पर। ठीक है, सो पी पॉइंट इज 567। ठीक है, और लाइन चार्ज इज केप्ट एट x इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। ठीक है, तो x कितना है, 5 माइनस -3, तो ये मिलेगा आपको पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव ax। ठीक है, पॉजिटिव कैसे लिए फिर से बताता हूं मैं। देखो, ये रखा कहां पर, फाइंड कहां करना है आपको, x इज इक्वल टू 5 पर, और ये रखा कहां पर है, x इज इक्वल टू -3 पे। तो हम क्या करते हैं, R2 माइनस R1 करते हैं। ठीक है, तो 5 माइनस -3, तो आपको क्या मिलेगा, प्लस, तो ये हो जाएगा +8x ax। तो ये कितना मिलेगा आपको, 4ax में। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का, इज इक्वल टू -E.dl माइनस फ्रॉम पी क्यू है, सो क्यू से पी, ये कितना मिला 4ax। ठीक, और डॉट डी। ठीक है, फिर से डीएल लेना है आपको। ये ए एक्स है, मैंने बताया है जो यूनिट वेक्टर रहेगा वही डिफरेंशियल लेंथ रहेगा। तो ये हो जाएगा 4ax, कहां से, dx से ax, dx ax हो जाएगा। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल लेंथ, जो यूनिट वेक्टर रहता है वही डिफरेंशियल लेंथ लेते हैं। तो ये है dx ax है, तो ये हो जाएगा dx ax। ठीक है, अब कहां से कहां है ये, p दिया हुआ है p और q के बीच में। ठीक है, p दिया हुआ है 567, p और q से जाना अपने को, और q दिया हुआ है 001 दिया हुआ है। तो p है 5, x एक्सिस में बस देखना है, और ये है 0। ठीक है, तो ये आपको क्या लेना है, 0। ठीक, p x कोऑर्डिनेट है 0, और सॉरी q में, और p में x कोऑर्डिनेट है 5। ठीक है, क्योंकि आप dx में कर रहे हो, तो इट विल बी फ्रॉम 0 to 5। तो ये आपको मिल जाएगा 20, माइनस है यहाँ पर -20 वोल्ट्स। ठीक है,
देखिए ड्यू टू सरफेस चार्ज E इज इक्वल टू होता है रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन ए एन, ठीक है। और यहाँ पर ये कहाँ पे रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा ए एक्स, ठीक है। और ये हो गया एप्सिलॉन एप्सिलॉन कैंसिल, तो आपको मिलेगा 4 AX यहाँ से, ठीक है। फिर वी पी क्यू इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल, ठीक है। ई कितना मिला आपको, 4x डॉट डी एल चाहिए, ठीक है। तो डीएल कैसे लोगे, ये x है तो ये हो जाएगा डी एक्स ए एक्स, ठीक है। सो ए एक्स 1 हो जाएगा। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा 0 से 5 dx, तो आपको मिल जाएगा 5। 5 × 4 20, और नेगेटिव है तो -2, ठीक है। लिमिट कैसे ली है हमने, ये dx है, x एक्सिस का लिमिट लेना है। p क्या दिया है 5 6 7, और q क्या दिया हुआ है 0 0 1, तो ये है इसका x कोऑर्डिनेट और ये है इसका x कोऑर्डिनेट, तो 0 से 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल, कोई डाउट? चलिए, तो ये हो गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सरफेस चार्ज एंड लाइन चार्ज पोटेंशियल, ठीक है। अब हम करते हैं पोटेंशियल फील्ड फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, Q1, ये Q2, Q3 और ये Q4, ठीक है। तो देयर आर 4 चार्जेस kept at 1 2 3 and 4, okay, and you have to find potential at point R, ठीक है। आपको R पर क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना, ठीक है। सो जब एक से ज्यादा चार्जेस हैं, तब जब आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, तो किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा, ठीक है, विच इज अप्लाइड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स लगा हुआ था। सो वी विल बी इक्वल टू, क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर डिवाइड बाय R1, ठीक है। तो ये कैसे लिख सकते हैं अपन, R2 माइनस R1, ठीक है। टू जहां ये R जहां फाइंड करना है और R1 जहां आपका चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो Q1 के लिए ये हो जाएगा आपका V1, ठीक है। वैसे ही आप V2 निकाल सकते हो। V2 ये है R और ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ये है आपका, ये है R1 R2 R3 और R4, ठीक। तो ये हो जाएगा Q2 R माइनस R, वैसे V3 विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R3, ठीक है। ये है R1 R2 R3 और ये R4, और V4 क्या हो जाएगा, V4 विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो टोटल V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस
mean. So this will be equal to V will be equal to Q1 upon 4 pi epsilon naught R minus R1 plus Q2 upon 4 pi epsilon naught R minus R2 plus Q3 upon 4 pi epsilon naught R minus R3 plus Q4 upon 4 pi epsilon naught R minus R। ठीक है, कॉमन निकाल लीजिए Q अपॉन 4 pi epsilon naught, 1 अपॉन, बचेगा क्या आपके पास, Q1 अपॉन R माइनस R1 प्लस Q2 R माइनस R2 प्लस Q3 R माइनस R3 प्लस Q4 R माइनस R। ये मिल जाएगा आपको टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आर जहां आपको फाइंड करना है पोटेंशियल टू फाइंड। ठीक है, R1 जहां पर Q1 रखा हुआ है, R2 जहां पर Q2 रखा हुआ है, R3 जहां Q3 रखा है, R4 जहां Q4 रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये हो जाएगा वी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। ठीक है, देखो ये है Q1 Q2 Q3 Q4, इसको लिख सकते हैं QI। ठीक है, आई की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 अप टू n टर्म्स तक, और यहाँ है R माइनस R1 R2 R3 R4, तो ये हो जाएगा R। इस तरीके से। So if charge Q is replaced by differential charge, जो Q है हम इसको डिफरेंशियल चार्ज से रिप्लेस करते हैं, then differential amount of potential dV will be equal to dq upon 4 pi epsilon naught r minus r। ठीक है, तो ये समेशन है। ठीक है, तो फिर जो v होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, सो Q को हमने क्या किया, डिफरेंशियल वो ले लिया चार्ज, और डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल dV इज इक्वल टू गिवन बाय दिस। तो ये चीज हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर लाइन चार्ज dq की वैल्यू पता है क्या होता है, सो dq हमको पता है इज इक्वल टू रो एल डी एल इज इक्वल टू रो एस डी एस इज इक्वल टू रो वी डी वी, ये होता है। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो dv क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू रो एल डी एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस r1। ठीक है, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सॉरी v की वैल्यू v विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन रो एल डी एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस r1। ठीक है, और लाइन चार्ज, ये फॉर फाइनाइट लाइन चार्ज, और फाइनाइट लाइन चार्ज के लिए तो फिर से दो फॉर्मूला मिलेगा आपको। ठीक, देखिए V is equal to rho L upon 2 pi epsilon naught natural log R A minus R B। ठीक है, ये भी लाइन चार्ज के लिए है, लेकिन ये इन्फिनाइटली लॉन्ग के लिए।
ठीक है, और ये वाला कब लगाओगे, जब फाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज दिया होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल के दो फॉर्मूला है, एक इनफिनाइट लेंथ के लिए और एक फाइनाइट लेंथ के लिए। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्मूला है आपके पास। ठीक, अब वैसे ही वो सरफेस चार्ज के लिए भी ले सकते हैं। V will be equal to dV is equal to dq upon 4 pi epsilon naught r minus r1। dq की जगह हो जाएगा रो एस डी एस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस r1, और v क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन रो एस डी एस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा सरफेस चार्ज के लिए जब फाइनाइट लेंथ का सरफेस चार्ज दिया होगा। ठीक है, और वैसे ही वॉल्यूम चार्ज के लिए हो जाएगा, v will be equal to triple integration rho v dv upon 4 pi epsilon naught r1 minus r minus r. So this is for volume charge density and this is for surface charge density.